वहाँ गाया वास होता है, यहाँ स्वर्ग वास कराया जाता है। जो पुराना हो गए हैं, पितृ जो हो गए हैं 80 साल 70 साल 90 साल 100 साल का उम्र हो गया, उनको स्वर्ग वास कराया जाता है। गाया वास नहीं कराया जाता है, वो पितृ में वास कराया जाता है। काहे हम लोग अंत में मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दते एतते पूजा महादेव परिपुण्यम। भगवान को अन्न में और पितृ में मिला दिया जाता है। बैठा बुआ और हिलाकर पिंडा को सुन लिया जाता है। कहा जाता है गुरुजी जो बोले हैं वहाँ अकाल मृत्यु किस तरह बोले हैं गुरुजी? वहाँ पे जो भी कोई लोग जाता है अकाल मृत्यु हो जाता है। जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, कोई जहर खाकर मर गया हो, कोई नदी में डूब गया हो, कोई क्या सांप काट लिया हो, कोई गर्भफसरी लगाकर मर गया हो, कोई आग लगाकर मर गया है, तो वो आदमी के लिए यहाँ श्राद्ध वो आदमी करेगा तो उसका पुण्य फल प्राप्ति नहीं होगा। हमारे निर्णय सिंधु हमारे राय से आप ही करना, तो जहाँ मन करे तहाँ की। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, स्टेट कोऑर्डिनेटर दैनिक उदय टाइम्स बिहार। हमारे पिता का कल देहांत हो गया। आज हमारे पुरोहित अभिषेक शास्त्री जी पधारे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जोगेंद्र ठाकुर। और यहाँ पर महापात्र श्री जोगेंद्र ठाकुर जी पधारे हैं। आज यहाँ पर जो है पौराणिक बिंदुओं को लेकर यह बात जो सामने आ रही है, यहाँ पर हमारे समाज के लोग भी बैठे हैं। अभी एक स्त्री ने कहा कि महापात्र का दर्शन एकादशा को ही होना चाहिए। मैं इसे अभिशाप मानता हूँ या क्या मानता हूँ, यह जो इन पर अभिशाप क्यों लगा, इस बारे में मैं अपने पुरोहित श्री अभिषेक शास्त्री जी से जानना चाहता हूँ। हमारे समाज को एक नई दिशा दें ताकि यहाँ से हमारा समाज में सुधार हो। फिर मैं जोगेंद्र ठाकुर जी को भी अवसर दूंगा। चलिए पहले आप हमारे शास्त्री जी से सुनिए। देखिए, समाज में इनको पुराने भेद भावनाओं के अर्थ से महापात्र पंडित का नियम है। हमारे पूर्वज जो सुख श्राद्ध करते थे वो गाछ, घर से दूर गाछ में वहाँ करते थे। वहाँ से जो भी भेद भावना था वहीं कर वहीं खिलाकर उनको विदा कर दिया जाता था। शास्त्रों का नियम के अनुसार से ये चीज़ कहीं लिखा हुआ नहीं, ये अपने आप भेद भावना और बनाने की अस्तित्व गतियों से ही इसको माना गया है और इनको गतिशील से ही नीचे प्रभावित लोग करता है। ये चीज़ मानने के अनुसार से सब कुछ है। वासिष्ठ मुनि जी जो थे वो अपने पूर्वजों को श्राद्ध, जो इसका अर्थ जो बहुत बड़ा है, आप शॉर्टकट में बताएं, हमारे देश को बताएं, हमारे समाज को शॉर्टकट में बताएं। इसके अर्थ और उनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा चलिए, एक मिनट, अभी यहीं पर कैमरामैन रखिए। यहाँ पर शास्त्री जी, यह बताइए वो मनुष्य हैं या नहीं? मनुष्य हैं। आप मनुष्य हैं या नहीं? मनुष्य हैं। मैं मनुष्य हूँ या नहीं? आप भी मनुष्य। तो फिर वो नीच किस दृष्टि से हो गए? नीच दृष्टि से ये हो गए कि जो दशाकर जो क्रिया होता है, जो एकादशा बोला जाता है, एकादशा और दशाकर और फूला का भी कार्य उन्हीं को दिया गया है और उन्हीं से कराया गया है। ये आपका माने कि शास्त्र कहता है या आपका ये समाज कहता है? नहीं, शास्त्र बोलता है। चलिए अब चलिए जोगेंद्र बाबू के पास चलिए। जोगेंद्र बाबू, आपके का नियम है। एक मिनट जोगेंद्र बाबू, आप यह बताने की कृपा करें, जब कार्यक्रम हो ना तो हम मामा खामा तामा पैजामा सब नहीं जाने का खाल बना देंगे। तो बताइए कि आपके स्वजाति जो सांसारिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, आप महामानव हैं। आपको जिस तरह ब्रह्मा ने बनाया उस तरह हम सबों को बनाया। संसार में सभी मनुष्य एक समान है। तो इसमें ऊंच नीच का भेद क्यों आया? और आपको लोग एकादशा को ही क्यों देखना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है कि एकादशा को ही देखते हैं। आप ओपन करें अपने समाज। श्राद्ध जो है, ये श्राद्ध जो बना, और शास्त्री जी ने जो कहा उसमें क्या गलत क्या सही? ये श्राद्ध जो बना हाँ। वो सिर्फ महापात्र के लिए बना। इसमें इन पंडित जी लोग का कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये महापात्र का जरूरी है। जिस दिन से आदमी मर जाता है, हाँ। वो जिससे जो मुखबत्ती दिलाना होता है, अग्नि संस्कार कराना होता है, हाँ। वो महापात्र का काम है। अच्छा, इसके बाद में घंट टंगाना है, वो महापात्र का काम है। देखिए, फूला बुतवाना है, वो महापात्र का काम है। देखिए, और अगर सकानी हो तो 200 दिन महापात्र को बुलाकर पिंडा दिलवा सकते हैं।
ठीक। और नहीं तो दस्तातर को बुलाता है लोग, दस्तातर के पिंडा पड़ा देता है। मैंने कारसा नहीं एकादशा के पहले दस्तातर होता है, एक दिन अच्छा, पहले, अच्छा। जिस एक दिन मिनट मूड़ी बोलिए। छिलाता है हाँ, उस दिन भी महापात्र के काम है। विधिया है जाने तो हाँ वही बात ना है, जो जी। नियम है महापात्र जी, का जी, जी, जी। कराने के लिए कोई करा दे जी, वो जी, तो अलग जी, का आप चीज है। बोलिए, आप बोलिए, आप समाज उद्देश्य को बोल रहे हैं। हाँ तब उसके बाद में एकादशा का महापात्र जो ये उसी दिन महापात्र का जरूरी है। द्वारसा जो है पूरा चौदमासी पितर में रौनी तक महापात्र का जरूरी है, वो सब हक मेरा है, उसमें इन लोगों का नहीं है। कब हुआ सिर्फ पगड़ी में एक बार पगड़ी जो बनाता है उसी में इन पंडितों का जरूरी है। कैसे वो भी जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन हुआ कैसे कि मान गए कि अब हम लोग तो वहाँ से थोड़ा सकानी, उसमें अल्प संख्या में थे हम लोग, हाँ, सकानी नहीं था, हाँ, तो कुछ ये लोग जब इसमें भाग लेने लगे तो हुआ कि ये भी पंडित जी हैं तो कुछ सदिया एगो कर दीजिए, पगड़ी बनवा दीजिए, गांव का ये काम आप कर लीजिए। वही हुआ। और कैसे हुआ अब थोड़ा अगला सुन लीजिए। कैमरामैन साहब दिखाइए, वहाँ चेहरा दिखाइए जोगिंदर बाबू। पंडित जो लोग कहते हैं कि महापात्र कटावा जो लोग कह रहे हैं, दो चीज है। एक महादेव का शब्द मिला है, महादेव, जो देवों में महादेव है वो संग दुनिया का संहारकर्ता वही है। दूसरा महापात्र को मिला, महापात्र मानव में जो महान है उसी को महापात्र कहते हैं, समझ ले। तो वही दो शब्द। अब इसको हुआ कैसे, अंग्रेज शासन में जो श्राद्ध हुआ उस समय चुरा नुका कर श्राद्ध हुआ, अच्छा, दिखा कर नहीं हुआ। कहीं खड़वानी में, बसरवारी में, कहीं गाछ वृक्ष लंग लोग चुरा कर कराने लगे, उसके डर से, भय से, समझे ना। वही चीज़ आज भी लोग मानने चाहे तो ले चलिए गाछी में, फलना जगह ले चलिए कान्ही पर, वही चीज़ सामाजिक तौर पर रह गया। समाज कहता है कि चलो सरेह में पा लिया, इस सरेह का नियम नहीं है। सुनिए ये श्राद्ध जो है अपने दरवाजे पर करना चाहिए, हम लोग दरवाजे पर करते हैं, यही पंडित जी लोग भी दरवाजे पर अपना करता है। चलिए आपका हो गया क्या ना? हाँ आप पर जो स्त्री ने जो अभिशाप लगाया हाँ। कि कटावा मैंने कि महापात्र महोदय का हम्म। दर्शन जो है कारसा को होना चाहिए, उस पर आप हमारे संसार को बताइए। ये कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। चलिए अभिषेक शास्त्री की ओर लाए। देखिए, इनका जो नियम है महापात्र पंडित का, फूला, दशाही, एकादशा, चौदमासी जो भी आचार्य पंडित कराते हैं, चौदमासी का पूरा जो भी हक है इन्हीं का है, अच्छा शास्त्र के नियम से। जी, ठीक। चौदमासी एकादशा के दिन है और द्वादशा के दिन है। चौदमासी दोनों दिन होता है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा नियम है कि चौदमासी एक एगो लोग करता है, कहीं कहीं नियम है कि चौदमासी डबल करता है, ठीक है। कहीं कहीं नियम यह है, ये पकड़ दयाल में चले जाइए कि चौदमासी जो होबे नहीं करता है, सिर्फ जो पितृ मरौनी होता है, ठीक है। तो चौदमासी और फूला दशाही जो भी है इन्हीं का है। और पितृ मरौनी और पगड़ी सेजिया दान उसको बोला जाता है। सेजिया दान जो घरवैया पंडित पुरोहित महाराज हैं, आचार्य महाराज, उनका हक। चलिए इस अच्छा, बिंदु से एक मिनट। हाँ। अब दूसरा का नंबर, ये जो बात बोले हैं अंग्रेजों की जमाना में पहले चोरा नुका कर श्राद्ध होता था, ये बात जायज बोले हैं। वाह। पहले के जमाने में हमारे बेटी बहन का शादी जब भी होता था तो अंग्रेज के शासनों में शादी होता था, तो उस समय में क्या करता था, किसी का, मेरा बेटी हो चाहे किसी का बेटी हो, वो अपने जमाने में शादी होने के बाद एक रात वो अपने घर हो गया, रखता समझ। था। अब उसके जमाने में पंडित और जजमान चलिए दोनों जोगेंद्र आदमी- बाबू को एक दिखाइए। मिनट, जोगेंद्र एक मिनट, आप सुन लिए थे जोगेंद्र बाबू आप बताइए, जो शास्त्री जी जो बोले हैं, आचार्य महोदय जो है, वह जो उनके बातों से आप सहमत हैं? हाँ चलिए गार्जियन महोदय के पास ले जाइए, आप अपना परिचय बताइए। राजदेव बाबू, हमें नाम राजदेव साहब हुआ। जो ब्राह्मण देव और महापात्र में जो अभी वाक युद्ध हुआ है, दोनों एक दूसरे के बात से सहमत हैं, आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, हम इस बात से सहमत हैं। चलिए आइए, इधर ले आइए, आप दोनों बोलिए। आप लोग जो पंडित जी और महापात्र जी के बीच जो आपने डिसीजन सुना है, वो आप लोग समझ में आया है? जी जी उचित लगा है या अनुचित लगा है? उचित लगा। चलिए अजय बाबू आप बताइए। जी उचित लगा है। आइए इधर आइए, देवेंद्र नारायण बाबू के पास ले आइए, आप सीधा बैठ जाइए। आप यह बताइए
जो दोनों गुरुदेव के बीच आपने वाक युद्ध देखा है आज, ये बड़ा अवसर प्रदान है हमारे समाज के लिए, संसार के लिए। आप संतुष्ट हुए हैं? हाँ जी, सब चलिए नमनारायण बाबू के पास ले जाइए। आप बताइए नमनारायण बाबू, आपने दोनों गुरुदेव का युद्ध देखा, वो ये अपने से मन नहीं आए, वो भी अपने से नहीं आए, दोनों के ने माँ जगदम्बा यहाँ भेजे हैं। किसके लिए? तो आपके पिता गनौर प्रसाद कुशवाहा की शुद्ध श्राद्ध होने के लिए। हम किसी को बुलाए हैं? आप बताइए, आपको बुलाए गुरु? नहीं 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 नहीं, हमको नहीं। ईश्वर ने भेजा आपको। अब बताइए, आप संतुष्ट हैं या आप अभी भी अंधकार में हैं? हम अंधकार में नहीं, हम तो संतुष्ट चलिए हैं। कैमरा जो है, शास्त्री जी कुछ आपने जो बोला और जोगेंद्र बाबू जो आपने बोला, लेकिन पंडित जी, लेकिन किंतु कुछ नहीं। लेकिन पंडित जी एक हमको बात बताइए, वशिष्ठ मुनि कौन जात थे? शास्त्री, ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण नहीं थे। हम इसका ओपन दिखाएंगे। ओपन दिखाइए, ओपन मारिए, नेट चलिए यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए। सुनिए, हो गए मलकिनी जाइल ले जा। आप जो है, हम सभी समाजवासियों से विनती करते हैं कि आज अभिषेक जो शास्त्री हैं वो आचार्य हैं दरभंगा से, और यहाँ हमारे जोगेंद्र बाबू जो हैं बांसघाट के महापात्र से आते हैं। इन दोनों के बीच में मैंने जो देखा स्पष्ट इस तरह का प्रेम सद्भाव, जो जिस तरह इनको यह समाज में इनका जो वर्गीकरण किया गया। अभी एक स्त्री ने महापात्र महोदय के आगमन पर दुख बताया, जो मेरी बहन उर्मिला देवी हैं। उन्होंने कहा कि महापात्र को नहीं आना चाहिए, श्राद्ध के पहले एकादशा को आना चाहिए। इसी पर इन लोगों से मैंने युद्ध छेड़ा। ईश्वर ने इन दोनों को अपने आप भेजा है, मैं नहीं बुलाया। इन दोनों ने स्पष्ट किया कि हम एक ही पिता के संतान हैं, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी महामानव हैं। उनको महापात्र का उपाधि इसलिए दिया गया कि स्पष्ट उन्होंने जोगेंद्र जी ने जो कहा कि ये सारा कर्म महापात्र को ही करना है, सिर्फ पगड़ी से जिया जो है पितृ मरौनी और पितृ मरौनी कार्य पगड़ी से जिया ब्राह्मण देव यानी घर के पुरोहित को दिया गया है। यही ना जोगेंद्र जी, शास्त्री जी? जी यही है। तो मैं ये कहता हूँ आप सभी समाजवासियों से कि हम भेदभाव छोड़ें। जो विधि इन्होंने बताया है, सभी आचार्य पूरे विश्व के हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों का अगर नियम सत्य है तो आप अपनी मंतव्य जरूर दें कि यह बिल्कुल सत्य है और हमारा समाज इस नियम को मान ले, किसी का अपमान नहीं करे, सबको सम्मान करे, सब में भगवान वास करते हैं। जय माता।